बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी। मैं आपने डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ा, रेस्टोरिंग फोर्स पढ़ा, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन और उसकी टाइप्स। अब आगे है व्हाट इज हुक्स लॉ। आज वो करेंगे हम। तो क्या डेट है आज? डेट है सब्जेक्ट फिजिक्स, तो हुक्स लॉ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इसकी? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक एक वर्ड को समझना चाहिए। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? जब किसी भी चीज को, इलास्टिक ऑब्जेक्ट को हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो वो खिंचती जाती है और छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब और खींचे और खींचे और खींचे तो एक टाइम आएगा वो टूट जाएगी, जहां अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आएगी। ये खिंचाओ जहां तक के वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। जैसे अगर वायर है, उसके नीचे पैन है, उसके ऊपर वेट रखते जाओ, तो वो वेट उठाओगे तो वापस, दोबारा वेट थोड़ा ज्यादा रखो, उठाओ वापस। एक टाइम आगे वेट अगर हम डालें, दोबारा उठाएं, तो वो अपनी वापस पोजीशन नहीं गेन कर पाएगी। इतनी लिमिट, इतना वेट या इतनी फोर्स, यहां तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले पाए, वो उसकी इलास्टिक लिमिट है। तो क्या स्टेटमेंट हो इसकी? विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। ठीक है, stress is directly proportional to strain। मैथमेटिकली stress proportional to strain, तो जब हम इक्वालिटी लाएंगे तो यहां आ जाएगी E strain, where E is the constant of proportionality, where E is called constant of proportionality, called modulus of rigidity, elasticity, modulus of elasticity। अब हम इसकी करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, देखो, एक हम स्प्रिंग ले लेंगे, जहां समझ लो ये हुक है, इसके साथ हमने पैन को लटका दिया। ठीक है, फिर यहां पे एक स्केल लगा लेंगे हम। ऐसे ही हम, ये समझो 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया, आगे भी बना लो थोड़ी, 3 तक कर लिया।
जहां से एक हम लगा देंगे पॉइंटर P। ये स्केल एस आ गई, ये ए साइड स्प्रिंग की आ गई और ये बी साइड। आपने देखा कि इस स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से हमने फिक्स कर दिया। इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम जब इसमें कोई वेट नहीं डाला है तो पहले रीडिंग चेक कर लेंगे क्या रीडिंग है। सपोज के हम 50 ग्राम डालते हैं, 100 ग्राम डालते हैं, या 150 डालते हैं, या 200 डालते हैं, इस तरीके से चलते हैं, या 10 ग्राम 20 30 40 डालते हैं, तो रेस्पेक्टिव देखेंगे कि पॉइंटर कैसे आगे आता है, वो रीडिंग नोट करेंगे। उसके बीच बनाएंगे हम ग्राफ। अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो जो हमने लोड डाला वो एक्सटेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वही हमने प्रूफ करना है। तो लेट ए स्प्रिंग ए बी फिक्स one end of spring with the rigid support. Rigid support, ठीक है। फिक्स pan and scale to the other end. फिक्स पैन एंड स्केल, जब पैन एंड पॉइंटर टू द अदर एंड विद ए स्केल एस। लगा दी स्केल एस। नोट द रीडिंग विदाउट वेट इन पैन। पैन में आपने जब कोई वेट नहीं डाला तब उसकी रीडिंग नोट कर लो। एड वेट 10 ग्राम से 10 ग्राम या 10 ग्राम in pan, 10 gram in pan, and note the extension in the spring. Continue in this way adding weight and note down the corresponding reading and plot graph between लोड का मतलब वेट जो हम डाल रहे हैं, लोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन। we get straight line. ये आ गया आपका लोड, ये आ गई एक्सटेंशन, ठीक है। ये सीधा ओ ए जो है ग्राफ आ जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
which shows that stress is directly to strain. आपको पता स्ट्रेस क्या है? जो हम वेट डाल रहे हैं वो स्ट्रेस है, और जो उसमें एक्सटेंशन हो रही है वो क्या है? स्ट्रेन. तो इनमें कंफ्यूजन होना है. तो अगर जहां ग्राफ अपना लोड और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन में बनाया, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम बना रहे हैं उसमें ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, विच इंडिकेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये था हुक्स लॉ. आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया? कोई डाउट?